अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एंजाइम इनहिबिशन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता दूं इन एडवांस कि इसमें आपने इस वीडियो के अंदर आपने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो मैकेनिज्म है उसको जरा गौर से देखना है, समझने वाली बात है। तो अभी हम पहले स्टार्ट से बात करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन से। देखिए एंजाइम्स पहले हम बात करते हैं। एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट, दे स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ये बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज करते हैं। जबकि समटाइम्स ऐसा होता है कि एंजाइम किसी गलत सबस्ट्रेट को पिक कर लेते हैं, या फिर कोई और सबस्ट्रेट या कोई और एटम या मॉलिक्यूल जो कि सबस्ट्रेट भी नहीं है, वो एंजाइम के आके उसके जो प्रोटीन नेचर है उसको डिनेचर कर दे, तो एंजाइम जो है वो अपना नॉर्मल काम करना छोड़ देता है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, द फिनोमिना इन विच एंजाइम फेल्स टू कैटलाइज ए रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें एंजाइम जो है वो एक रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता बल्कि ब्लॉक हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एंजाइम इनहिबिशन। अब इनहिबिटर क्या है? दोज मॉलिक्यूल्स that bind to the enzyme but are not converted into products। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम से जुड़ तो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होते, ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टूडेंट्स आप क्या देते हैं? इनहिबिटर्स। अब इनहिबिटर्स की एग्जांपल्स में देखें, आपके पास जो है वो साइनाइड है, एंटीबॉडीज हैं, पॉइजन्स हैं, पेनिसिलिन है स्टूडेंट्स, फिर आपके पास जो है वो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर एंजाइम इनहिबिटर्स। नाउ what are competitive inhibitors? Competitive inhibition, देखें दो टाइप की इनहिबिशन होती है एंजाइम की। एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरी टाइप की इनहिबिशन है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दो ही टाइप की इनहिबिशन है। और स्टूडेंट्स, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है इट इज ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर एंजाइम कॉम्पिटिटिव तरीके से इनहिबिट हो रहा है तो ये हमेशा रिवर्सिबल है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। ओके, अब ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन किस तरह होती है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है ये स्टूडेंट्स रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। अब पहले हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं? इनहिबिटर ऑलवेज बाइंड टू एक्टिव साइट। अगर तो इनहिबिटर जाके एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड हो जाता है तो फिर इस टाइप की इनहिबिशन को आप कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जैसे स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास एक एंजाइम है दैट इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये आपके पास एंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ये क्रब साइकिल में काम करता है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। स्टूडेंट्स, ये सक्सिनेट के मॉलिक्यूल को जो है वो फ्यूमारेट के मॉलिक्यूल में नॉर्मली कन्वर्ट करता है। यानी कि ये स्टूडेंट्स आपके पास है सक्सिनेट मॉलिक्यूल एक, CH2CH2CO डबल बॉन्ड O। ये सक्सिनेट है, नॉर्मली ये कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही इसका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो नॉर्मली ये इसको कैटालाइज करके कन्वर्ट कर देता है फ्यूमारेट में। ये फ्यूमारेट है स्टूडेंट्स। ये नॉर्मली इसमें ये नॉर्मल एंजाइम मैकेनिज्म है। देखिए ये सबस्ट्रेट है, इसका ये डीहाइड्रोजनेशन करता है सक्सिनेट को और कन्वर्ट कर देता है फ्यूमारेट में। तो ये नॉर्मल एंजाइम काम कर रहा है। लेकिन अगर समटाइम्स ऐसा हो जाए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स सक्सिनेट की तरह का, ये सक्सिनेट मॉलिक्यूल है और ये सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है, अगर इसी की तरह का एक कोई और मॉलिक्यूल आगे यहां पर बाइंड हो जाता है, जैसे यहां पर मैलेट आगे बाइंड हो जाता है। अब मैलेट का भी स्ट्रक्चर सक्सिनेट की तरह ही है लेकिन उसमें एक कार्बन एटम कम होता है। ओके, मैलेट में। तो स्टूडेंट्स, अगर मैलेट यहां पर आके अटैच हो जाता है तो फिर क्या होगा कि मैलेट जो है इसको फर्दर कन्वर्ट नहीं होने देगा। ओके, मैलोनेट। तो मैलोनेट क्या करेगा? इसको एंजाइम को ब्लॉक कर देगा और ये प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो इसने देखें एक तो किया क्या है, नो प्रोडक्ट। अब ये एंजाइम ब्लॉक हो गया है, ब्लॉक या इनहिबिट हो गया है। ब्लॉक किसने किया? मैलोनेट ने किया। ये मैलोनेट है।
मेलोनेट क्या है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज के लिए एज ए इनहिबिटर काम कर रहा है। कौन सा इनहिबिटर काम कर रहा है? कम्पिटिटिव। क्यों कम्पिटिटिव है? क्योंकि ये एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर रहा है। ओके, तो उसके बाद है नॉन कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे कुछ नहीं करते, लेकिन किसी और साइट पे जो है वो जाके उसको एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। और ये जो कोई और साइट है अदर देन एक्टिव साइट, इसे आप कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट। अब उसके बाद ये देखें स्टूडेंट्स कि आपके पास जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं ये इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं और ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव, ये नॉन कम्पिटिटिव को नॉन कम्पिटिटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं करता, ये एक्टिव साइट को नहीं छेड़ता। एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल रहती है, यानी कि ये वाले जो इनहिबिटर्स हैं ये तो कंपटीशन कर ही नहीं रहे उसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि रिवर्सिबल की एक एग्जांपल देखेंगे फीडबैक इनहिबिशन में, और इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव की एग्जांपल हम देंगे हैवी मेटल। ये स्टूडेंट्स मैं आपको यहीं पे बता देता हूं हैवी मेटल्स का। हैवी मेटल्स जो है वो अमीनो एसिड के एसएच ग्रुप के साथ लिंकेज करती हैं और एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक कर देती हैं। परमानेंटली ब्लॉक्ड, एंजाइम इससे परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाता है और इस प्रोसेस को आप कहते हैं इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। जबकि रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है? रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल फीडबैक इनहिबिशन की, जिसमें दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। फीडबैक inhibition, and it is an example of reversible non competitive inhibition। स्टूडेंट्स देखें एट द एज ऑफ पबर्टी, पबर्टी जैसे ही एडोलसेंस 12-13 साल की एज आती है तो फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके फॉलिकल्स पे इफेक्ट करता है और अफेक्ट करके क्या करता है? उसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेशन देता है और ये आगे हार्मोन्स रिलीज करती हैं दैट इज एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन जो है वो जाके ब्लॉक कर देता है अपने ही कॉज को, यानी कि एक हार्मोन जो जहां से बना था वो अपने ही कॉज को जाके ब्लॉक कर रहा है। इस प्रोसेस को आप क्या कह देते हैं? फीडबैक इनहिबिशन। अब एंजाइम की अगर हम बात करें, एंजाइम्स की अगर फीडबैक इनहिबिशन की हम बात करें तो इसमें बहुत सारे अगर जैसे फर्ज कर लें कि बहुत सारे एंजाइम अगर मेटाबॉलिक पाथवे बना रहे हैं, बहुत सारे एंजाइम मिलके मेटाबॉलिक पाथवे बना रहे हैं, जैसे अगर एक एंजाइम है वो सबस्ट्रेट ए पे काम करके उसको बी में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, अब ये एंजाइम दूसरा जो है इस बी पे काम करके उसको सी में कन्वर्ट कर रहा है, फिर इस पे तीसरा एंजाइम काम कर रहा है उसको डी में कन्वर्ट कर रहा है, और डी जो है वो जाके पहले एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। ओके, तो पहला एंजाइम ब्लॉक हो गया तो ये सारा रिएक्शन आगे स्टॉप हो जाएगा। तो इस बी ने अपने ही प्रोडक्शन को ब्लॉक कर दिया है, फीडबैक इनहिबिशन कर दिया है। तो किस तरह कर रहा है? ये डी एज ए इनहिबिटर काम कर रहा है ना ई के लिए। अब ये जो डी है इस ई के लिए रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो स्टूडेंट्स इट इज ऑल अबाउट द इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो आपने क्या करना है, आपने इसको मैक्सिमम जो है वो प्रैक्टिस करें, इसको सुने और बुक से मैक्सिमम रीडिंग करें ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।